हेलो फ्रेंड्स, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्री और मेंस दोनों परीक्षा के होते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CRPC क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। आज हम बात करेंगे सहायक सेशन न्यायाधीश की अधीनस्थता के बारे में, यानी जो सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वह किसके अंडर होते हैं, यानी ये किसके अधीनस्थ होते हैं। तो इसके बारे में जो प्रोविज़न है सेक्शन 10 जो है CRPC के अंतर्गत बताया गया है कि सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है असिस्टेंट सेशन जज। याद रखें, असिस्टेंट सेशन जज या सहायक सेशन न्यायाधीश जो है सेक्शन 10 में बताए गए हैं, जो किसके अंडर होते हैं इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो सहायक जो सेशन न्यायाधीश है वह होते हैं सेशन जज के, यानी जो सेशन जज है उसके अंडर होते हैं, यानी सेशन जो न्यायाधीश है उसके अंडर सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं। और ये CRPC में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। तो याद रखें कि सेशन न्यायाधीश जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं और इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। अब आता है सेशन न्यायाधीश सहायक सेशन न्यायाधीशों को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यों का वितरण एवं तत्संबंधी नियम बनाता है। अब यहाँ पर कार्यों का वितरण और तत्संबंधी नियमों के बारे में बात की गई है, यानी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 CRPC जो बात कर रहा है कार्यों के वितरण के बारे में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कर रहा है नियमों के बारे में, यानी जो सहायक सेशन न्यायाधीश है, सहायक जो सेशन न्यायाधीश है, इनके कार्यों के वितरण, इनका कार्यों का वितरण कौन करेगा, इनके नियम कौन बनाएगा, इनके संबंध में कि ये इनके अंडर रहते हुए कार्य करेंगे, तो ये सब पावर होगी सेशन जज की, यानी सेशन न्यायाधीश की। और इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 CRPC में बताया गया है, यानी जो सहायक सेशन न्यायाधीश है उसके कार्यों के बारे में जो है उनका वितरण किया जाएगा कि किस किस अकॉर्डिंग वो कार्य करेंगे और किन नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, ये सब पावर सेशन जो न्यायाधीश है उनकी होती है। तो ये याद रखें, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बताया गया है सहायक सेशन न्यायाधीश के कार्य और के वितरण के बारे में और उनके नियमों के बारे में जिसके अकॉर्डिंग रहते हुए वे कार्य करेंगे। अब आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 सामान्यतः सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय आवेदन का निपटारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जा सकता है, किंतु अपनी अनुपस्थिति अथवा कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में सेशन न्यायाधीश अति आवश्यक यानी अर्जेंट आवेदनों के निपटारे के लिए अपर अथवा सहायक सेशन न्यायाधीश को अथवा इनके न होने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर सकता है। अब सेक्शन 10 का सबसेक्शन जो 3 है वह एक कंडीशन बताता है कि मान लीजिए सेशन न्यायाधीश जो है कार्य करने में असमर्थ है, पहली कंडीशन किसी वजह से। दूसरी कंडीशन अनुपस्थित है किसी वजह से। तो फिर कार्य कौन करेगा, यानी सेशन न्यायाधीश किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, बीमार हो गए हैं या किसी अन्य वजह से, या अनुपस्थित हैं किसी वजह से, तो उनकी अनुपस्थिति में फिर जो कार्य है अपर सेशन न्यायाधीश, यानी अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में कार्य करेंगे। और कौन सी कंडीशन में, जो अर्जेंट आवेदन है, अर्जेंट जो आवेदन है जिनकी सुनवाई सेशन न्यायाधीश के द्वारा की जानी थी लेकिन वह किसी वजह से कार्य करने में असमर्थ है, अनुपस्थित है
तो उनकी अनुपस्थिति में जो ये पावर है, उनकी वादों की सुनवाई की जो पावर है, वो अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को दे दी जाएगी। अब मान लीजिए कंडीशन ऐसी आ गई है कि अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो फिर है CJM यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी जाएगी, उसको अधिकृत कर दिया जाएगा। और ये इसके बारे में CRPC में जो प्रोविज़न है सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में बताया गया है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय क्या होते हैं, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय क्या होते हैं। तो महानगर क्षेत्र के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद प्रथम तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना की जाती है। इन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। अब यहाँ कंडीशन बताई गई है, जो महानगर क्षेत्र होते हैं उनको छोड़कर प्रत्येक जो जिला है, प्रत्येक जिले में कौन सी सरकार? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद हाई कोर्ट से परामर्श करेगी राज्य सरकार, और प्रत्येक जिले में जो है प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना करेगी, यानी JM फर्स्ट एंड JM सेकंड, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद प्रत्येक जिले में। तो यहाँ सेक्शन 11 जो है JM फर्स्ट यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना के बारे में बात करता है। महानगर जो क्षेत्र है उनको छोड़कर प्रत्येक जिले में राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना करेगी। अब जो ऐसे न्यायालय स्थापित किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से, उनमें पीठासीन जो अधिकारी होगा वह हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। याद रखें, उनमें पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और ये सब चीज़ें सेक्शन 11 CRPC में बताई गई है। अब इसी को आगे की ओर बढ़ते हैं और सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते हैं CRPC में। सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को उच्च न्यायालय अपने विवेक से प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पर पावर्स की बात की गई है कि किसको शक्तियाँ प्रदान की जा सकती है। तो सिविल न्यायालय में जो सिविल कोर्ट में जो न्यायाधीश है, सिविल कोर्ट में नियुक्त न्यायाधीश जो कार्यरत है, राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है, तो उसको हाई कोर्ट यानी सिविल कोर्ट यानी सिविल जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीश के रूप में जो कार्यरत राज्य न्यायिक सेवा का कोई सदस्य है, उसको उच्च न्यायालय अपने विवेक से JM फर्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या JM सेकेंड यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। और ये पावर है हाई कोर्ट की कि वह सिविल कोर्ट में अगर कोई न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य न्यायिक सेवा का कोई सदस्य है तो उसको JM फर्स्ट यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या JM सेकंड यानी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर्स दे सकती है। और ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 CRPC में बताया गया है हाई कोर्ट की पावर। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11 का परंतु, जो इम्पोर्टेंट बात करता है सेक्शन 11 का परंतु से कुछ चीज़ है। जिन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं
उनके संदर्भ में उस स्थानीय क्षेत्र के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय को विचरण की अधिकारिता नहीं होती है। अब यहाँ अधिकारिता की बात की गई है। इसमें कंडीशन बताई गई है कि ऐसे मैटर्स, ऐसे मामले जिनके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, जिनके विचरण के लिए जो विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं स्थानीय क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, तो उनमें जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं, यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को के अलावा उस क्षेत्र में जो भी अलग से न्यायालय हैं, यानी जो मजिस्ट्रेट के अलग से न्यायालय हैं, उनको अधिकारिता नहीं होगी। यानी जो जिन विशेष मामलों के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं, तो उनके अलावा उस क्षेत्र में अगर अलग से जो न्यायालय स्थापित है या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कार्य कर रहे हैं, उनको उन क्षेत्रों में कार्य करने की फिर अधिकारिता नहीं होगी। उन क्षेत्रों में केवल विशेष जो न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं वे ही कार्य करेंगे। फिर इनकी पावर उन क्षेत्रों में दखल अंदाजी करने की नहीं होगी। तो ये सेक्शन 11 का परंतु हमें बताता है। अब हम आ जाते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पहली कंडीशन, दूसरा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब यहाँ बात की जा रही है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की। तो जिसे एडिशनल जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, तो महानगर क्षेत्र के छोड़कर, यानी जो महानगर क्षेत्र हैं उनको हटा दिया जाए, उनको छोड़कर हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। यहाँ बात की गई है कि महानगर क्षेत्र को छोड़कर हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में जो है, जो JM फर्स्ट था, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या नियुक्त करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है प्रत्येक जिले के लिए हाई कोर्ट के द्वारा, महानगर क्षेत्र को छोड़कर। यानी एक प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, CJM होता है, जो JM फर्स्ट को, यानी जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको ही बनाया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। और ये प्रोविज़न सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में बताया गया है। याद रखें, CRPC का धारा 12 धारा 1 में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है महानगर क्षेत्र को छोड़कर जो है प्रत्येक ज़िले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसकी नियुक्ति करेगी, जो JM फर्स्ट होता है उसकी नियुक्ति CJM के रूप में करेगी। तो ये इस तरह से प्रोविज़न सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। इसी प्रकार उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रकार की नियुक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी और किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब यहाँ एक और कंडीशन बताई गई है, हाई कोर्ट, जो हमारा हाई कोर्ट है वह किसी JM फर्स्ट को, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे शॉर्ट में ACJM भी कहा जाता है। तो हाई कोर्ट
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। याद रखें, हाई कोर्ट चाहे तो जेएम फर्स्ट को अपर मुख्य यानी एसीजेएम भी नियुक्त कर सकता है, और इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और जो इस प्रकार से नियुक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसको उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार यानी हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग जो है सीजेएम की सारी शक्तियां होगी कार्य करने के लिए। यानी सीजेएम की पूरी पावर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी एसीजेएम को भी होगी अगर हाई कोर्ट जेएम फर्स्ट को अब एसीजेएम नियुक्त करता है। तो ये सब प्रोविजन सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में सीआरपीसी में बताए गए हैं, इसे याद रखें। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 जो इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट पदाभिहित कर सकता है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड में नियुक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 बोल रहा है कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय किसी उपखंड में यानी किसी उपखंड क्षेत्र में जेएम फर्स्ट यानी जो जेएम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है। इस क्षेत्र में क्या कर सकती है? उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में इसकी नियुक्ति कर सकती है उच्च न्यायालय। यानी सीधा सा हिसाब है, उच्च न्यायालय जेएम फर्स्ट को किसी उपखंड क्षेत्र में उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में चाहे तो नियुक्त कर सकती है, पदाभिहित कर सकती है, जिसे जो नियुक्त उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे उपखंड में नियुक्त किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसको सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए जो है उपखंड सीजेएम के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड में नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति होगी। मतलब ये जो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट उपखंड में कार्य करेगा तो सीजेएम के साधारण नियंत्रण में होगा। याद रखें, सीजेएम के साधारण नियंत्रण में रहते हुए ये उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करेगा। और हाई कोर्ट जो जेएम फर्स्ट है उसको उपखंड में भी उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है, और ये सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए कार्य करेगा। तो इस तरह से ये सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 जो है जेएम फर्स्ट को उपखंड में उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में नियुक्ति के बारे में प्रोविजन बताती है हाई कोर्ट के द्वारा, जो सीजेएम के साधारण नियंत्रण में रहते हुए कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत कुछ नया सीखा, फिर से कुछ नया सीखेंगे आने वाली क्लासों में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।